सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आपने मेरे को कहा कि जो आपके दोस्त थे, जो क्लासमेट थे, उन्होंने कहीं पे इंटर्नशिप करी 15-15 हज़ार रुपए की, है ना? 15-15 हज़ार की इंटर्नशिप की। किसने कहा था इंटर्नशिप करने की? सर एक हमारे सर थे, उन्होंने बोला था आप इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप करी और सीखा क्या? सर डेवलपमेंट में सीखने के लिए गए थे और कुछ। आप देखो, सोचो, ये लॉकडाउन चला, आप लोगों के पास कितनी सारी गलती की, कितनी गलती की आपने, वो मैं आपको बता दूँगा। डिप्लोमा किया, मान लो चलो ग्रेजुएट भी किया, किसी भी कोर्स को करने से पहले ये देख लो कि उसकी डिमांड क्या है। डिमांड आपने नहीं देखी, जरूर देख भी ली होगी कि हर डेवलपर में डिमांड है, लेकिन ये नहीं देखा कि भाई वो जो सिखाने वाले बंदे हैं वो कितना सिखाते हैं, कितने लोग वहाँ से प्लेस हो चुके हैं, ठीक है, उनकी रेपुटेशन बेसिकली आजू बाजू से पता करके। और ये नहीं पता क्या कि अगर किसी वजह से भूकंप आ जाए, गिर जाए, बिजली गिर जाए, तो आप उसी को कैसे फॉरफिट करोगे, हमारे पैसे कैसे वापस आएंगे। एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा चाहिएगा कि भाई जब भी कहीं इंटर्नशिप कर कोई भी चीज़ करो तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, ताकि आपको भी बना रहे और एक एग्रीमेंट हो कि हम आपसे ये चीज़ सीख रहे हैं, आप हमें इस ड्यू डेट तक ये चीज़ सिखाओगे, अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी। अब लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन के बाद तो भाई हर किसी का हिसाब खराब हो गया, क्योंकि भाई लॉकडाउन है, भाई ये पैसे क्या करें, है ना? तो देखो, ऐसा सीखने के लिए पैसा विशेष नहीं होता। इंसान को ये लगता है कि भाई अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं सीख ही जाऊँगा, क्योंकि वो उसे ऐसा ट्रस्ट फैक्टर देखता है। लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि उसको उस चीज़ की भूख है कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक गलत एग्जाम्पल है लेकिन चलेगा, कि भूख जब लगती है तो इंसान कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो गलत काम करता है चाहे अच्छा काम करता है, लेकिन वो पैसा ही कमाता है। जानवर में देखा जाए, कुत्ते को देखा होगा आपने, वो भूखे पेट नहीं सो सकता, वो कहीं ना कहीं छटपटा के घूमेगा, आज के आजू बाजू जाएगा, कूड़े को खाएगा, छितरा देगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेगा जिससे कि वो अपनी पेट की भूख को शांत कर सके। वो एफर्ट करता है, मार्गदर्शन मिले ना मिले वो खुद एफर्ट करेगा। तो जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे, किसी के पास जाके ये सोचोगे कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा और एक पैसे बनाने की मशीन बन जाऊँगा, तो ये गलत है। आपको देखना पड़ेगा आपके अंदर टैलेंट क्या है, स्किल क्या है। आज काफ़ी सारे लोगों के साथ पैसे कर रहे हैं, बहुत लोग कट रहा है, बहुत बुरी तरह कट रहा है, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। इसलिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पर कोई बताए कि भाई मैंने जो पढ़ाई करी है अब उस पढ़ाई से मैं कमाऊँगा। आपने देखा होगा कई बार पहले के टाइम पे लोग 10th भी पास नहीं करते थे, 8वीं पास होते थे, 5वीं पास होते थे, लेकिन आज वो इतने बड़े हो गए, उन्होंने कहा कि सारा चीज़ हम बड़े लगनशील थे, हमको कोई भी काम दे दो हम उसको बड़ी तत्परता से सीखने की इच्छा रखते थे, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो उनको ये चीज़ बड़ी खटकती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, पहली प्रॉब्लम। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जातिवाद के चक्कर में उनको पढ़ने नहीं दिया, दूसरी प्रॉब्लम। तो उनको बहुत बुरा लगा, और बुरा लगा कि वो प्रतिशोध की आग आ गई उनके अंदर। सुन रहे हो आप? तो उनको गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा कि चल भाई ठीक है, मुझे परंपरागत पढ़ाई नहीं मिली तो मैं अब ऐसे पढ़ूंगा। ऐसे मतलब जो लोग पहले से सिस्टम में है उनके साथ जुड़ूंगा, उनके साथ पार्टनरशिप करूंगा, रिलेशन बनाऊंगा, जॉब करूंगा, हाथ पैर जोड़ूंगा, लेकिन काम सीखूंगा। ऐसा काम सीखूंगा जहाँ से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। शर्म, लिहाज, लज्जा, सम्मान सब भूल भाल करके उन्होंने काम को सीखा, स्किल डेवलप की। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल 1500, 2000, 5000, 15, 50, 35, फिर 1,35,000, मतलब अप डाउन होते होते आज वो अपने खुद की बिजनेस चला रहे हैं। ऐसे में एक लाइन से फरीदाबाद में कईयों को मैंने बता भी रखा है। तो उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी, उन्होंने खुद पर विश्वास रखा कि भाई मुझे ये चीज़ सीखना है, इतने टाइम पे सीखना है, सीखना क्यों है ये पता चला। ऐसे लोगों में अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कहीं भी पैसे दे रहे हो सीखने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए आप उसको सीखना क्यों चाहते हो। आपका इंटरेस्ट है, आपको किसी ने कहा है, या आपकी रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट किसी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा वाला कभी काम नहीं आता। रिक्वायरमेंट और इंटरेस्ट ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर रिक्वायरमेंट है और इंटरेस्ट भी वही है तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपको ज़रूरत भी थी और आपका इंटरेस्ट भी उसी चीज़ है। भाई चलो ये चीज़ हमारे पास है, मान के चलो आपके घर में कोई फोटोग्राफर है, अब आपको पार्ट टाइम क्या करना है, कुछ ऐसा काम भी नहीं मिल रहा, फोटोग्राफी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट को हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि भाई किस तरीके से एक खराब सिचुएशन को एडवांटेज या अवसर में कैसे बदला जाए। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनको दुकान नहीं होती थी दुकान चलाने के लिए, रेलवे स्टेशन में लगा दी गाड़ी, रेलवे स्टेशन पे लगा दी दुकान। अब रेलवे स्टेशन ऐसी जगह जहाँ पे 10 लोग घूमते फिरते, वहाँ पे लोग आते सामान लेते, उसी पब्लिसिटी हो जाती, तो वो अवसर में बदल दिया। तो आपको अवसर बनाने की कला आनी चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है।
ये चीज बच्चों में अगर आ जाए कि भाई कहीं से भी सीखो, कैसे भी सीखो, सीखने के लिए पैसे मत दो। पैसे क्या है कि आपके पास है तभी तो दे दो, नहीं होगा तो क्या करोगे? खाना अगर बाहर नहीं मिलेगा तो खुद ही बनाओगे ना, सीखोगे, प्रयत्न करोगे। वैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब पैसे देके कोई बात नहीं, लेकिन अब आने वाले टाइम पर उनको यही बोलो कि भाई यूट्यूब है, गूगल है, इंटरनेट है, जो भी सोर्सेस है आप पहले उसी सोर्सेस से बेस्ट करो। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। शादियों में हम जाते हैं, भोज भात खाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो आपने देखा है कि एक इंसान क्या हर एक चीज़ को खा रहा है? कभी देखा है ऐसा? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर एक व्यंजन को टेस्ट कर पाते हैं। कई लोगों को देख के ही पेट भर जाता है, वाह यम्मी यार, मजा आ गया, पेट भर गया। कोई गुपचुप पे टूट रहा है, कोई चाउमीन पे टूट रहा है, कोई पाव भाजी, कोई पनीर टिक्का, कोई पालक पनीर, है ना। 4-5 आइटम होते हैं लोगों के, उन्हें पता होता है भाई मैं ये चीज़ खाऊंगा, देख लेते पहले रिव्यू करते हैं, टिंग 1 to 2, 1 से 4, 1 से इस तरीके से पहले रिव्यू करते हैं। भाई क्या पहले देखिए क्या क्या नहीं है, भीड़ कहाँ पे कम है और मुझे क्या पसंद है, पहले देखते मुझे क्या पसंद है, फिर देखते हैं जिस पसंद वाली चीज़ में भीड़ कम है पहले वहाँ अटैक करो, उस चीज़ को खाओ। सारी चीज़ कभी नहीं खा पाते। तो वैसे ही सोर्सेस को लेकर भी होना चाहिए, हमारे पैशन को लेकर होना चाहिए, हमारे विजन को लेकर भी होना चाहिए। अगर हमें कुछ पाना है, कहीं चलना है, तो 10 तरह की चीज़ें मत रखो, एक चीज़ रखो जो सबसे इजीली अचीव हो सकती है, जो सबसे पहले हम खा सकते हैं। रायता नहीं करना, उसको मिक्स नहीं करना, ये तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। पहले वो चीज़ करो जो सबसे आसान है, सबसे इजीली अचीवेबल, उसको करो। फिर दूसरे शॉर्ट टर्म गोल बनो। ये मेरा एक्सपीरियंस है खाने का कि भाई मैं जब खाता हूँ तो मैं 4-5 चीज़ लिस्ट कर लेता हूँ, मुझे ये चीज़ खानी है, उसके बाद जय माता, मुझे नहीं करना, बाकी मेरे लिए वेस्ट है। एक्सरसाइज से उल्टी हो जाएगी, खामा का वॉशरूम बॉडी जाना पड़ेगा। बेटर है कि आप वही खाओ जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। वैसे ही सोर्सेस होते हैं, उतना ही सीखो जितनी ज़रूरत है। नंबर ऑफ सीखने पर मत जाओ, इस चीज़ पे जाओ कि जितना सीखा है उसका यूज़ हम कितना कर रहे हैं। समझ लो, जितना सीखा है उसका हमने यूज़ कितना किया। हमारे पास किताबें, हमारे पास कपड़े हैं, अब जो कपड़े वो पहन नहीं रहे, दूसरे नए कपड़े की क्या ज़रूरत है? अब मैंने फटे जूते पहने, मैंने आपको बताया, तो मेरे जब तक फटे जूते इतने नहीं हो जाते कि वो पहनने लायक नहीं हो तो मुझे खरीदना नहीं है। तो बस ये बात उनको बताना, शायद उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए।